सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक होम्योपैथिक रेमेडी लाया हूं चर्चा के लिए। इट्स अ सिंपल रेमेडी बट अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। छोटा सा एक डिस्कशन रहेगा। टॉपिक है स्टिग्मेटा मेडिस। ये है होम्योपैथिक दवा जिसके ऊपर आज की चर्चा रहेगी। स्टिग्मेटा मेडिस की रिक्वेस्ट आई मिस्टर नमय चंद्र जी से। मिस्टर नमे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली आई रिमेंबर ओनली द नेम जहाँ से रिक्वेस्ट आती है। नमय चंद्र के आगे ये रिक्वेस्ट थी। आई थिंक दिस इज सेकंड रिक्वेस्ट। आपने पहले भी एक दो रिक्वेस्ट भेजी हैं। मुझे अच्छा लगा दोस्तों। लॉट ऑफ थैंक्स नमे जी सबसे पहले कि आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा पहुंच रहा है, आप फीडबैक दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ। जिन लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट इज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी रिक्वेस्ट, जो आपको दिक्कत है, किसी प्रकार के डिजीज़, कोई सिम्टम्स जो आप समझना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर होम्योपैथिक रेमेडी जिसके ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं, तो उसका रिक्वेस्ट जरूर भेजिए। मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं स्टिग्मेटा मेडिस की। ये दवा कहाँ यूज़ होगी, इसका फील्ड ऑफ एक्शन क्या रहता है। ये इतनी, मैंने कहा जैसे है सिंपल रेमेडी है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको ना बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। अगर स्टिग्मेटा को समझना है ना, स्टिग्मेटा मेडिस को अगर समझना है तो एक ही शब्द से शुरू करेंगे। आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल और उसी शब्द पे इसको एंड करेंगे और वो वर्ड है इडेमा। इडेमा कह लें, ड्रॉप्सी कह लें, सूजन कह लें, स्वेलिंग कह लें। बॉडी के किसी हिस्से में अगर सूजन रहती है, लेट अस स्टार्ट। ये इसका हम पर्टिकुलरली द लोअर एक्सट्रीमिटीज, हमारे टांगों के निचला हिस्सा जो रहता है, पाँव में, एड़ियों में, बिलो द नीज अगर सूजन है, स्वेलिंग है, अगर एब्डोमेन में स्वेलिंग है, फेस पे स्वेलिंग है, बिलो द आईज, ये एक शब्द को हम समझेंगे इडीमा को, ड्रॉप्सी को। और दोस्तों इसके साथ लिंक्ड जितने भी कंडीशंस हैं, सिम्टम्स हैं, कॉजेज हैं, डिजीजेज हैं ना, तकरीबन हर कंडीशन पे स्टिग्मेटा मेडिस एक्ट करती है। तो इसको समझना उतना इजी हो जाता है। जस्ट वन इंपॉर्टेंट कंडीशन उसको हम समझेंगे, दैट इज एडिमा। दोस्तों स्टिग्मेटा मेडिस बेसिकली ये ना, इसको कॉर्न सिल्क भी कहते हैं। जी मेज कह लें, मेज कह लें, इंडियन कॉर्न, मकई। और कॉर्न सिल्क हम समझते हैं, जो मकई का पौधा है ना, जब पक जाते हैं ना दाने, आपने देखा होगा उसमें से ना जैसे बहुत ही शाइनी सॉफ्ट से ना सिल्की टाइप हेयर होते हैं गोल्डन कलर के, उसको कॉर्न सिल्क कहते हैं। बेसिकली वहाँ से ये दवा तैयार की जाती है। स्टिग्मेटा मेडिस के टिंचर तैयार किया जाता है। मोस्टली होम्योपैथिक टिंचर ही यूज़ किया जाता है इन वेरियस कंडीशंस। आइए बात करते हैं, इसका रोल समझते हैं पहले। क्लिनिकल रोल क्या है, क्लिनिकल रोल कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्टिग्मेटा मेडिस को। शुरू में मैंने कहा ना इडीमा, ड्रॉप्सी अगर बॉडी में कहीं है। अच्छा, इसमें भी ना पिटिंग इडीमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा सूजन रहती है पाँव में या लात में, नीचे टांगों के निचला हिस्सा, घुटनों के नीचे अगर सूजन है ना, कई बार नोट किया, उसको हम अगर प्रेस करें, दबाएं ना, फिंगर से प्रेशर डालें तो एक गड्ढा सा बन जाता है। वी कॉल इट पिटिंग इडीमा। और इस केस में पिटिंग इडीमा रहता है, कुड बी पेनलेस, दर्द चाहे ना हो लेकिन सूजन रहती है, इडीमा रहता है। अब इडीमा क्यों रहेगा? वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ यूरिन रिटेंशन। ठीक है, यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा, फ्लूइड अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है। अब इसके साथ क्या लिंक बनता है? ब्लैडर इन्फेक्शन हो सकती है, यूरिन ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है। बेसिकली उसमें ब्लैडर भी इन्वॉल्व है, उसमें किडनीज भी इन्वॉल्व है, उसमें यूरेथ्रा, यूरिन ब्लैडर, ये सब ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, स्कैंटी यूरिन है, यूरिन कम आता है, यूरिन रिटेंशन हो रहा है, अंदर रुक रहा है, बाहर निकासी नहीं हो पा रही, जिस वजह से ये सूजन रहती है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ब्लैडर डिसऑर्डर्स आर देयर। और उसमें भी ना सिस्टाइटिस एक टर्म समझने लायक है। इसमें इन्फ्लेमेशन रहती है और ये सिस्टाइटिस अगर क्रॉनिक हो गया तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो ये आगे जाके बहुत समस्याएं खड़ी करेगा। सो दिस इज ऑल लिंक्ड टू इडीमा। अगर देखिए इडीमा से हमने शुरू किया। अच्छा, इडीमा ना कारण और भी हो सकता है। इसमें ब्लैडर इन्फेक्शन हमने बात की, हमने यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की बात की, हमने किडनी की इन्फेक्शंस की बात की। किडनी इन्फेक्शंस में किडनी का रोल प्रॉपर नहीं हो रहा,
किडनी इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, किडनी एरिया में दर्द भी रहता है, वी कॉल इट कॉलिक, रीनल कॉलिक कहते हैं। अच्छा, कुछ हद तक ना रीनल स्टोन्स भी हैं, अंदर पत्थरी है, उस वजह से भी रीनल कॉलिक रहता है ना। तो दो सेकेंडरी रोल है स्टिग्मेटा का इसमें, लेकिन इट वर्क्स देयर। पत्थरी जो रहती है गुर्दे में, वहां भी स्टिग्मेटा हम मदर टिंचर फॉर्म में दे सकते हैं। अच्छा, थर्डली और इसका रोल है, इडीमा का कारण रहता है हार्ट इन्फेक्शंस के वजह से, हार्ट अफेक्शंस एक्चुअली, हृदय के रोग जो रहते हैं ना, कार्डियक डिसऑर्डर्स। और दोस्तों हार्ट डिसऑर्डर्स के अलावा ना यूरिन इन्फेक्शंस की बात की, उसमें आई फॉरगॉट टू टेल यू द वन ऑफ द मेन इंडिकेशंस, वो है एल्ब्यूमिन यूरिया। एल्ब्यूमिन अगर बढ़ रहा है मात्रा, यूरिन में ज्यादा पाया जा रहा है, प्रोटीन यूरिया कहते हैं, प्रोटीन्स जो कि नॉर्मल बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एग्जिस्ट होने चाहिए, वो किडनीज प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रही हैं, वो यूरिन में एज इट इज निकला जा रहा है, बार बार बाहर ज्यादा निकल रहा है एक्चुअली, एल्ब्यूमिन यूरिया वी कॉल इट। तो ये सब एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, ये उसका क्लिनिकल रोल रहता है, वास्ट रोल है, स्टिग्मेटा मेडिस यहाँ काम आती है। दोस्तों स्टिग्मेटा का ना हर्बल रोल समझे, इन शॉर्ट जस्ट 2-3 इंपॉर्टेंट इंडिकेशन में बताता हूँ जहाँ हर्बल रोल रहता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज जहां हार्ट और किडनी की कंडीशंस कंबाइंड हैं, एक ही पेशेंट को हार्ट का डिसऑर्डर है, साथ में किडनी का डिसऑर्डर है, जिस वजह से ये फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, ये इडीमा का सिम्टम आ रहा है, ड्रॉपसी हो रही है, फ्लूइड बाहर नहीं निकल पा रहा है, और ठीक है, इस वजह से स्टिग्मेटा दिया जाएगा यहाँ, क्योंकि स्टिग्मेटा मेडिस इज अ पावरफुल डायूरेटिक। किडनी अफेक्शंस में हम डायूरेटिक्स देते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। डायूरेटिक्स के डिटेल वीडियोस ऑलरेडी हैं, देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि किडनी स्टोन्स के लिए 2 सेकेंडरी स्टिग्मेटा मेडिस यूज होता है, तो इसका प्राइमरी यूज कहाँ है, एज अ पावरफुल डायूरेटिक। ये जो पानी फ्लूइड रिटेंशन हो रही है ना बॉडी में, उसको निकालने में मदद करता है, इट्स वेरी पावरफुल डायूरेटिक, बहुत महत्वपूर्ण इसका ये हर्बल रोल में हमने काउंट किया। थर्ड इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इज इरिटेबल कंडीशंस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। इसमें यूरिनरी ब्लैडर भी आ गया, यूरेटर्स आ गया, यूरेथ्रा आ गया। यहाँ ना टेनिस्मस जैसे इरिटेबल कंडीशंस महसूस होती हैं, स्पेशली आफ्टर यूरिनेटिंग। आइए इसका ना होम्योपैथिक रोल समझे, उससे डिटेल खुलासा हो जाएगा स्टिग्मेटा मेडिस कहां कहां हमें मदद पहुंचाती है। होम्योपैथिक रोल में ना दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कहूंगा इन ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज। ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज जिसके साथ ना किडनी अफेक्शंस जुड़ी हुई हैं। मैंने कहा ना जैसे शुरू में एक ही पेशेंट को हार्ट डिजीज है, साथ में किडनी डिजीज है, जिस वजह से ना यूरिन रिटेन हो रहा है, यूरिन रिटेंशन हो रही है, स्कैंटी यूरिन निकल रहा है, यूरिनेशन जो हो रही है बहुत कम हो रही है, जिस वजह से इडीमा, ड्रॉपसी, वो सब सिम्टम्स आ रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज हम समझते हैं। ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज बेसिकली इज कोई ऐसा रोग जो कि हृदय में ना स्ट्रक्चरल चेंजेस लाता है, ऑर्गेनिक चेंजेस लाता है। फॉर एग्जांपल इसमें बताएंगे मस्कुलर चेंज हो रही है, हार्ट के मसल के अंदर बदलाव आ रहा है, वीक हो गए हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, सेकेंडली इज वॉल्स, हार्ट के वॉल्स में दिक्कत आ रही है, नो दैट इज बेसिक स्ट्रक्चरल चेंज इन द हार्ट, तो दैट्स पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक हार्ट चेंजेस। और जो जैसे ना ब्लड वेसल जो सप्लाई करती हैं हार्ट को, उनमें कोई तब्दीली आ गई है, दैट इज अगेन एन ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, उसमें काउंट किया जाएगा। और जैसे हमने बात की मार्क्ड यूरिनरी सिम्टम्स रहते हैं, ब्लैडर के सिम्टम्स में सिस्टाइटिस वर्ड समझिएगा, अगर सिस्टाइटिस डायग्नोज हुआ है तो स्टिग्मेटा मेडिस हम जरूर देंगे। टिनिस्मस रहती है आफ्टर यूरिनेटिंग, जैसे ना इरिटेबल से रहता है कंडीशन यूरिनरी ट्रैक्ट में। एंड थर्डली इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इज किडनी का रोल जहां रहता है, किडनीज डिसऑर्डर है किडनीज में, और इसमें ना नेफ्राइटिक कॉलिक एक शब्द है, बिकॉज ऑफ दैट जिस वजह से ना कॉलिक रहता है, रीनल कॉलिक, पेन करता है। अच्छा, किडनी स्टोन्स में भी अगर दर्द रहता है एसोसिएटेड सिम्टम्स में, तो वहाँ हम स्टिग्मेटा मेडिस का रोल देखा है हमने। अच्छा, एक और मैं बात बताऊँ आपको, यूरिन रिटेंशन एंड यूरिन सप्रेशन, जैसे ये 2 शब्द है ना, अगर ये माइंड में बैठ जाएं तो स्टिग्मेटा का रोल क्लियर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ किडनीज का रोल समझने, स्टिग्मेटा मेडिस हम जरूर देंगे। और इन सब इन्फेक्शन या किडनी या रीनल इन्फेक्शन की वजह से ना डिसयूरिया रहता है, ब्लड भी आता है, और रेड सैंड पार्टिकल्स आर सीन इन द यूरिन, पेशाब में ना लाल पार्टिकल्स सैंड जैसे ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। अगर ऐसी कंडीशंस है तो होम्योपैथिक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टिग्मेटा मेडिस का। और ये जो जुड़ते हुए सिम्टम्स है ना, ये इसका अंडरलाइंग कॉज रहता है पुरुषों में, स्पेशली व्हेन द प्रोस्टेट इज एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, उस वजह से भी ये सिम्टम्स आते हैं। एडीमो अक्सर देखा गया हो जाता है, वहाँ भी स्टिग्मेटा मेडिस हम दे सकते हैं। दोस्तों इस सब डिस्कशन के बाद कुछ मैं आपको ना कंपेरेबल रेमेडीज बताता हूँ, ये जैसे माइंड में आ रही हैं बात करते करते। अगर ब्लैडर के इन्फेक्शंस हैं
तो कंपैरेबल जैसे रिजल्ट्स हमने देखे इक्विजिटम से, सबल सेरोलेटा से। जहां किडनी कॉलिक की हमने बात की वहां ऑसिमम याद आता है, ऑसिमम कैनम है, बर्बेरिस वल्गैरिस की बात कर रहा हूं। किडनी इन्फेक्शंस में कंपैरेबल रिजल्ट्स हैं। और हार्ट की कंडीशंस की बात चली है ना, डायूरेटिक्स में इफ यू रिमेंबर डिजिटालिस वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट रेमेडी, कंपेरेबल रिजल्ट्स हैं। सेकंड इज क्रेटिगस एंड थर्ड इज ट्रोफैंथस। ये सब रेमेडीज बात करते करते वैसे माइंड में आती हैं, कंपेरेबल रिजल्ट्स हैं। लेकिन स्टिग्मेटामेटिस अगेन याद रखिएगा, सप्रेशन एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है जिस वजह से इडीमा आ रहा है। तो घूम फिर के डिस्कशन वही हम एंड करते हैं। इडीमा है बॉडी में, ड्रॉप्सी है, स्वेलिंग है, सूजन है, उसके साथ लिंक्ड जो भी कारण थे ना वो सब हमने डिस्कस किए हैं। और उन सब इंडिकेशंस में स्टिग्मेटामेटिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डोजेज की बात करें दोस्तों, मदर टिंचर में इट्स ऑफनली यूज्ड, क्यू फॉर्म में रखें, 10 से 15 ड्रॉप्स, कुछ गुनगुना पानी आधा ग्लास हो, दिन में 2 से 3 बार। और दोस्तों बिफोर आई एंड फाइनली अ वर्ड ऑफ एडवाइस, अपने होम्योपैथिक सलाहकार, अपने फिजिशियन से सलाह लेके ही कोई भी दवा प्रयोग में लाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वेरी क्लोज टू यू कैन मेल मी एट gurunanak@gmail.com। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस।